दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर अखिलेश यादव ने अच्छा तंज कसा है लोकसभा में। याद होगा आपको, अमेरिका से 104 भारतीय लौटाए गए थे। वो भारतीय जो बिना किसी वैध कागजात के अमेरिका पहुंचे थे। उन 107 लोगों को जंजीरों में हाथ और पैर उनकी जंजीरों में बंधा था। उन 104 लोगों को लेकर अमेरिका से एक हवाई जहाज उड़ता है और अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरता है। सबों के हाथ और पांव में जंजीर बजी। और जब ये वीडियो सामने आया था, तस्वीरें सामने आया था, पूरे पूरे देश ने अमेरिका की आलोचना की थी और प्रधानमंत्री मोदी से विपक्ष ने बहुत कड़वे सवाल पूछे। आज अखिलेश यादव लोकसभा में जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने बोला, आपको याद होगा कि अभी आरटीआई से पता चला है कि पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी के लिए एक कई लाख रुपए की हीरे की अंगूठी ले गए थे, डायमंड लेके गए थे। तो अखिलेश यादव बहुत सुलझे हुए नेता हैं। उन्होंने कहा, इस बार मोदी जी सोने की जंजीर लेके जाइएगा ट्रंप को गिफ्ट करने के लिए, ताकि जंजीर देख के ट्रंप साहब को याद आ जाए, करे उन्होंने तो भारत के लोगों को जो बिना किसी वैध कागजात के अमेरिका पहुंच गए थे, उनको जंजीरों में जकड़ कर भेजा था। जरा ये वीडियो सुनिए, अखिलेश यादव ने लोकसभा में क्या कहा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका जा रहे हैं तो पिछली बार हीरा लेकर के गए थे, इस बार सोने की जंजीर ले जाइएगा। जंजीर देखकर शायद उन्हें कोई और जंजीर याद आ जाए। और हो सभापति महोदय, हो सके तो कुछ बच्चे और महिलाओं को अपने साथ तो नहीं, किसी और जहाज में साथ लेते आएगा। वो जहाज भी तो भारत का ही होगा। ये सुना आपने। और उन्होंने, अखिलेश यादव जब बात करते हैं संसद में तो तथ्यों के साथ बात करते हैं। दरअसल बड़ी संख्या में भारत से अमेरिका गए हैं लोग, बिना किसी प्रॉपर वीसा के अवैध तरीके से लोग अमेरिका में घुस गए हैं। और जो चौंकाने वाले तथ्य आ रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा लोग गुजरात के गए। उन्होंने मोदी जी से पूछा, मोदी जी लोकसभा में थे नहीं, लेकिन पूछा कि ये सब कैसे हो गया, कैसे भारत के स्थानीय लोग और खासकर गुजरात के लोग किसी जालसाज के चक्कर में पड़कर, एक्चुअली ये लोग जो जाते हैं बिना वीसा के अवैध अवैध तरीके से, इनको लोग ठग लेते हैं, एजेंट होते हैं, ठग लेते हैं। किसी से 50 लाख, किसी से 1 करोड़ लेते हैं कि हम आपको अमेरिका पहुंचा देंगे। और सबसे बड़ी संख्या में गुजरात के लोग इस ठगी के शिकार होते हैं। तो उन्होंने मोदी जी कहा कि आपके रहते कैसे लोग, इस देश के लोग, आप कह रहे हैं कि देश दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर चल रहा है और गुजरात मॉडल की तो आप लगातार चर्चा करते हैं। अगर गुजरात में इतना विकास हो जा रहा है तो फिर क्यों गुजरात के लोग भारत छोड़ के अमेरिका में बसना चाहते हैं? ये तो आपके विकास मॉडल पर ही सवाल उठ रहा है। और आपके रहते हुए ये जो जालसाज है, जो लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगते हैं, वो ठग ले रहे हैं। क्योंकि अब मोदी जी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में 20,000 लोग अमेरिका में बिना वीसा के, एक डंकी रूट कहा जाता है, उसके जरिए कई देशों से घूमते हुए ये लोग कोलंबिया के बॉर्डर से और मैक्सिको से इंटर करते हैं अमेरिका में। और वहां पकड़ लिए जाते हैं। कागज उगज तो होता नहीं, वीसा है नहीं।
और ये एजेंट इनसे पैसा लेके भाग जाते हैं। तो अब मोदी जी किसी और पे तो आरोप लगा नहीं सकते। 11 साल से तो मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। और गुजरात का एग्जाम्पल तो उन्होंने बड़ा सही चूज किया, क्योंकि मोदी जी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और इसी गुजरात मॉडल का विकास का की चर्चा करते थे जब प्रधानमंत्री बन गए उसके पहले, कि हमने गुजरात में जबरदस्त विकास किया। तो भाई जब पिछले 28 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गुजरात में, वहां तो नगर निगम तक में, ग्राम पंचायत तक में भाजपा का कब्जा है। तो फोर डबल इंजन क्या छोड़िए, फोर चारों जगह आप लोकसभा में, देश में मोदी की सरकार, राज्य में मोदी की सरकार, नगर निगम में मोदी की सरकार, पंचायत में मोदी की सरकार। तो फिर क्यों गुजरात के लोग जमीन बेच के कर्जा लेके अपना भविष्य बनाने अमेरिका चले जा रहे हैं? तो ये बड़ा गंभीर सवाल उन्होंने उठाया। गोदी मीडिया इसकी चर्चा नहीं की, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि, और बड़े गंभीर सवाल उन्होंने उठाए किसानों के मुद्दे पे। फिर भी अखिलेश यादव ने बोला कि जो सरकार पूंजीपतियों के लोन माफ कर सकती है उसको किसानों का लोन माफ करना चाहिए। डबल इंजन की सरकार पर भी काफी तंज कसा और ये भी कहा कि जो लोग चांद पे जाने दावा करते हैं जाने का, वो लोग ट्रैफिक जाम नहीं हटा पाते हैं। दरअसल वो यूपी में महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं के दर्द की चर्चा कर रहे थे लोकसभा में। आपको पता है इतने बुरे हालात हैं उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले लोग जामों में फंसे थे, कई घंटों तक फंसे रहे। और अब जो श्रद्धालु जो है वो प्रयागराज से अयोध्या जा रहे हैं, वहां जाम में फंसे हुए हैं। प्रयागराज से बनारस जा रहे हैं, वहां जाम में फंसे हुए हैं। तो उन्होंने तंज कसा कि ये सरकार तो दावा करती कि हम चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जीवन ढूंढ रहे हैं, और ये ट्रैफिक जाम नहीं हटा पा रही है। ये कैसी सरकार है? ये कैसी डबल इंजन की सरकार है? और उन्होंने कहा जब हम शुरू से करा, विपक्ष का काम है हमेशा सरकार को सचेत कराना। बाद में भारतीय जनता पार्टी की नींद खुली और कल ही जब अखिलेश यादव का ट्वीट आया उसके बाद बीएल संतोष ने आदेश दिया और आज खबर आ रही है कि कल से ही बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता अब उतर गए हैं सड़कों पर श्रद्धालुओं की मदद करने के लिए। वैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी इसी चैनल पे कल कहा था कि हमारे कार्यकर्ता भी मदद कर रहे हैं। और कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बोला था कि आप लोग, चूंकि मध्य प्रदेश का ज्यादा जिक्र हो रहा है, मध्य प्रदेश से जो प्रयागराज का रास्ता है, जो कटनी सतना होके चित्रकूट बांदा होके लोग आ रहे हैं, कुछ लोग रीवा होके आ रहे हैं, वहां कई कई किलोमीटर का लंबा जाम अभी भी लगा हुआ है। इन परिस्थितियों में जो उन्होंने पूछा कि भाई दो मुख्यमंत्री, दोनों भाई उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और सरकारें वहां पे भी है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में भी है। और आपने ट्रेन का भी तो वीडियो देखा होगा कि बिहार से जो ट्रेनें आ रही हैं उनका क्या हाल है। कई स्टेशन पे तो ट्रेनों में डब्बे नहीं खुल रहे हैं, तो जनता, दरवाजे नहीं खोले जा रहे तो जनता बहुत नाराज है। तो परिस्थितियां बड़ी विकट है। योगी जी ने बुलाने को तो बुला लिया, लेकिन उतने इंतजाम नहीं है। तो फिलहाल डबल इंजन की सरकार, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ नहीं काम कर रही, बल्कि आपस में समन्वय सही नहीं है। फिलहाल जब समझ में आ गया केंद्र को कि योगी जी महाकुंभ की व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को उतार दिया गया है। तो ये सारी स्थितियां हैं। और इसी बीच एक और खबर आई जिसपे मैं आगे चल के चर्चा करूंगा, लेकिन थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं कि आज दिन में एक खबर आई अमेरिका से, अभी पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया चला रहा है कि मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही अडानी के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा था अमेरिका में, जिस कानून के तहत जो बाइडेन की सरकार जब थी, जो बाइडेन जब राष्ट्रपति थे, तो एक मुकदमा चल रहा था अडानी के खिलाफ घूस देने का,
उस कानून को, ऐसा गोदी मीडिया का दावा है कि उस कानून को डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द कर दिया है। और इस खबर के चलने से ही अडानी के शेयरों में आज अच्छी खासी तेजी देखी गई। उसकी पूरी डिटेल में अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। खबर दस्तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, कमी की तो कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।